स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा MJ11 हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री 1990 टू 1947। इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। मतलब इस वन लाइनर क्वेश्चन के लिए तो मैं 100% कन्फर्म नहीं करूँगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अलग ही तरह से दे दिया जाता है। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम आप इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको ये गिल्ट ना रहे कि मैंने तैयारी नहीं किया, है ना। तो ध्यान से आप देखिए, इसमें कुछ एक चीज़ है जो कि मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, वो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। पहले अब हम लोग लाइन से देखते जाते हैं। यूनिट 1, 1919 एक नई विश्व व्यवस्था में क्या है। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। और इसी वर्साई की संधि में क्या क्या हुआ था? इसी वर्साई की संधि में जो जर्मनी है उस पर बहुत ज़्यादा कर थोप दिया गया था। और इसी वर्साई संधि में राष्ट्रसंघ का भी बात हुआ था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी प्रमुख शक्ति राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुई? कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका। मैडेंट सिस्टम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? राष्ट्रसंघ द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रसंघ द्वारा। 1919 के बाद तुर्की गणराज्य का संस्थापक कौन था? मुस्तफा आलम क्या है? अतातुर्क। ठीक है, आगे बढ़े तो अधिनायकवाद का उदय कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसमें देखें तो इटली में फांसीवाद नेता कौन थे? ठीक है, इटली में जो फांसीवाद था उसका नेता कौन थे? तो उसके नेता कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी। जर्मनी में नाजी दल का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, याद रखिएगा बेनिटो मुसोलिनी जो है 1922 में शासन में आया था, और जो हिटलर है ये 1933 में अपने सत्ता में आया, चांसलर बना था। ठीक है, आगे देखें तो हिटलर ने किस अपमानजनक संधि को खत्म करने का वादा किया था? वर्साई संधि। हम तभी भी बताया था वर्साई संधि में कौन गुस्सा हुआ था? तो जर्मनी पे बहुत ज्यादा कर्ज थोप दिया गया था, और वही थोपने के कारण कौन भड़क जाता है? यहाँ जनता, जर्मन का। और तब जाकर के किसका उदय होता है? हिटलर का या नाजीवादी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वीडियो पूरा देख ले, अभी भी एग्जाम होने में टाइम बचा हुआ है। चौथा देखें तो जापान में 1930 के दशक में किस राजनीतिक विचारधारा का प्रभुत्व बढ़ा? किसका? सैन्यवाद का। आगे बढ़े तो मुसोलिनी ने कॉर्पोरेट राज्य की स्थापना कहाँ की थी? इटली में। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए दो भाई दोनों तबाही। यहाँ पर में कौन कौन है? एक है एडोल्फ हिटलर और एक है मुसोलिनी। मुसोलिनी कहाँ का नेतृत्व संभाल रहा था? मुसोलिनी इटली में ये खतरनाक बन गया था, और इधर एडोल्फ हिटलर जर्मनी। मतलब जर्मनी में कहने का मतलब है जर्मनी का सपोर्ट में एकदम कट्टर बन गया था। ठीक है, और ये इटली के सपोर्ट में, मतलब अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार था। यूनिट तीसरा देखे तो दो विश्व युद्ध के बीच साम्राज्यवादी। देखे तुर्की गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। तुर्की गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किससे? ऑटोमन साम्राज्य से। ब्रिटेन वाले लोग इसको अलग करवाता है। भारत चीन जो इंडो चाइना में मुख्य औपनिवेशिक शक्ति कौन सा था? फ्रांस। भारत और चीन में कौन था? फ्रांस। आगे बढ़े तो मिस्र में ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध किस राजनीतिक पार्टी ने संघर्ष किया? वफ्द पार्टी। किस पार्टी ने? वफ्द पार्टी। ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत कब मानी जाती है? 1919 ईस्वी से। ठीक है, 1919 से, क्योंकि 1920 में आप देखिएगा असहयोग आंदोलन जो है अपने एकदम पिक पे होता है। आगे बढ़े तो अरबी राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य। किसके? ऑटोमन साम्राज्य। हाँ, तो देख रहे थे हम यूनिट 4। हाँ, महामंदी किस देश से शुरू हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। शायद ये भी छूट गया था ना प्रश्न। 1929 की महामंदी का तत्कालिक कारण क्या था? वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे है नहीं, स्टॉक मार्केट। आगे बढ़े तो यहाँ पर मैं देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति एडवी रूजवेल्ट ने महामंदी से निपटने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? न्यू डील नीति। कौन सी नीति? न्यू डील नीति। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर मैं न्यू डील के 3 मुख्य उद्देश्यों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? 3R। क्या है 3R? बोले तो रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। आगे बढ़े तो यहाँ पर मैं महामंदी के कारण किस आर्थिक विचारधारा को बल मिला, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप शामिल था? कौन सा? केन्सियन अर्थशास्त्र। आगे बढ़े तो अच्छा, यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है पूरा यूनिट 4 का वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ बताने वाला था जो मुझसे छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, आप उसको सुधार लेंगे। यहाँ पर मैं जो ICJ है, ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ का जो आपका क्या कहा जाए इसे, जो स्थापना का डेट है मैंने ये 1945 बताया था। ये 1945 में UNO का बन गया था। ठीक है, UNO इसको फिर से अच्छे से बनाया था, वो हो गया। बाकी बात आपका जो है ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका 1920 में बना था। कब बना था? 1920 में। तो इस चीज को मेंशन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियोस का लिंक है, आप जाकर के देख लेंगे। ओके, आप अगर इसको एक बार रीड करिए और छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, नहीं आता है आप उतना इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बाकी जो 70 मार्क्स का है वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखिए।